क्या होगा जब इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए, जिसमें दिन और रात बिना देखे मेहनत करना पड़े। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि असम से कोलकाता ट्रिप के दौरान आज की मेरी नई लोकेशन है नलबारी के स्टोल प्लाजा के पास। कल रात में मैं यहीं आके रुक गया था और जब हमारी गाड़ी रुकती है तो सबसे पहले हम टायर चेक करते हैं और उसी टाइम मैंने देखा कि मेरा एक टायर पंचर हो गया था। अब पास में कोई पंचर वाला भी नहीं था तो इसका काम आगे होगा। यही सोच के सबसे पहले मैं पास के एक होटल पे नहाने चला जाता हूँ और इस राजस्थानी होटल पे आज तो ताजे पानी से नहाने को मिल गया। खैर मस्त नहाने के बाद आदिल कादरी का सनाया गोल्ड अतर लगाता हूँ जिसकी खुशबू मुझे काफी पसंद है। उसके बाद उसी होटल में राजस्थानी स्टाइल वाली थाली लेता हूँ जिसमें इस बड़ी रोटी को कुछ टुकड़ों में तोड़कर ऐसे खाया जाता है और इस थाली का स्वाद भी काफी मस्त होता है। खैर खाना खाने के बाद गर्मी बहुत लग रही थी इसलिए पास के ही एक पेड़ के नीचे बैठ जाता हूँ और यहाँ बैठ के मैंने देखा कि कैसे एक ट्रक ड्राइवर के मोबाइल या पैसा चोरी होता है, क्योंकि गर्मी होने की वजह से हम ऐसे गेट खोल के सो जाते हैं। खैर गर्मी बर्दाश्त से बाहर थी तो उसका इलाज भी मिल गया। फिर शाम को एक वीडियो पसंद करने वाले भाई के साथ चाय के साथ कुछ यहाँ का खाने का सामान भी लेता हूँ और रात का टाइम होने के बाद यहाँ से निकलने लगता हूँ। उसके बाद उस टोल को पार करके एक टायर दुकान के पास अपनी गाड़ी साइड कर देता हूँ और टायर दुकान में गया तो कोई भी नहीं था। कुछ देर बाद उनके आते ही टायर में जैक लगने लग जाता है और तभी मुझे मिलता है ये छोटा भाई जो टायर दुकान का मालिक है। उसके बाद उस भाई ने जैक लगाने से लेकर टायर खोलने तक का पूरा काम अकेले किया और टायर खोलने के बाद पता चला कि उसमें एक कील चली गई। खैर फिर उस भाई ने अकेले ही टायर फिट किया और ट्रॉली में भी लगा दिया। टायर का काम हो जाने के बाद अब बारी थी डीजल लेने की, लेकिन ये काम अकेले ही करना पड़ता। और जब मैं इस पेट्रोल पंप पर डीजल लेने जाता हूँ तभी मैंने देखा कि कोई गाड़ी वाले भाई ने इस नोजल को ही टक्कर मार दिया था। खैर वहाँ से डीजल लेने के बाद जैसे ही मैं गाड़ी के पास आया तो यहाँ भी कुछ वीडियो पसंद करने वाले भाई मिल गए। फिर उनकी हेल्प लेके मैं डीजल भी डाल लेता हूँ और अब अपना सफर स्टार्ट कर देता हूँ। आपको बताना चाहूंगा कि आज मुझे असम बॉर्डर के पास श्री रामपुर पहुंचना है, इसलिए लगातार ड्राइविंग करता हूँ और काफी रात हो गई और इस टाइम सब सो भी गए थे। उसके बाद इस टोल पे आते ही ये लास्ट वाली लाइन से नहीं जाने दे रहे थे। फिर कुछ बहस करने के बाद जाने दिया। टोल पार किया और रात के करीब 2 बजे पाठशाला में भारी बारिश मिल गई और बारिश के साथ साथ हवा भी काफी चल रही थी। फिर बारिश तो बंद हो गई लेकिन अपना सफर जारी रहा और फिर मुझे श्री रामपुर बॉर्डर का बोर्ड भी दिख गया और 50 किलोमीटर इस सुनसान रोड पे गाड़ी चलाने के बाद रात में इस सर्विस रोड पे आके रुक गया था। कोलकाता का ये सफर कल आपको यहीं से देखने मिल जाएगा, इसलिए फॉलो याद से कर लेना।